Long years ago, we made a tryst with destiny. आजाद भारत के शुरुआती दिनों में जब देश अंग्रेजों की गुलामी को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने के लिए अपने पहले कदम ले रहा था, एक स्टॉक मार्केट स्कैम ने प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और उनके दामाद फिरोज गांधी के रिलेशंस में दरार को भी देश के सामने रख दिया और देश के फाइनेंस मिनिस्टर टी कृष्णमचारी को रिजाइन भी करना पड़ा। आइए समझते हैं कि आजाद भारत की शुरुआती दिनों में ही जब देश गरीबी से जूझ रहा था और स्टॉक मार्केट ढंग से स्टार्ट भी नहीं हुआ था, किस तरह से हरिदास मुंद्रा ने इतना बड़ा स्कैम स्टॉक मार्केट में कर दिया जिसमें देश के प्रधानमंत्री तक पे उंगलियां उठने लगी। किस तरह इस स्कैम ने रास्ता बनाया बाद में हजारों करोड़ों के होने वाले स्कैम्स के लिए। हर्षद मेहता, केतन पारेख, अब्दुल करीम तेलगी, ये सभी इतने बड़े स्कैम शायद होते ही नहीं अगर उन्हें हरिदास मुंद्रा से ये पता न चलता कि देश के सिस्टम को किस तरह से करप्ट करके खुद के फायदे के लिए यूज करा जा सकता है। 1957 में हरिदास मुंद्रा ने अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस को यूज करते हुए गवर्नमेंट ओन्ड LIC को 1.24 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करवा दिए उन 6 कंपनीज में जो वो खुद ओन करता था। बाद में हुए खुलासों से ये पता चलता है कि ये इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंटल प्रेशर की वजह से LIC ने किया था, यानी कि हरिदास मुंद्रा को गवर्नमेंट में किसी हाई पोस्ट वाले बंदे की बैकिंग थी, जिसकी वजह से इस इन्वेस्टमेंट को LIC की इन्वेस्टमेंट कमेटी को बिना कंसल्ट करे इंप्लीमेंट कर दिया गया था एंड कमेटी को तभी जाके इन्फॉर्म किया गया जब वो इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी। इस इवेंट में LIC ने अपना मोस्ट ऑफ द मनी लूज कर दी जो कि एक्चुअल में इंडियन सिटीजंस की सेविंग्स थी एंड वो सारी सेविंग्स जा रही थी हरिदास मुंद्रा की जेब में। LIC के अंदर हो रही ये इर्रेगुलरिटी 1958 में सामने लाते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के फिरोज गांधी, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे रायबरेली की सीट से। इस समय जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे और फिरोज उनकी बेटी इंदिरा गांधी के पति, और नेहरू चाहते थे कि ये LIC का मैटर क्वाइटली हैंडल करा जाए क्योंकि ये नेहरू गवर्नमेंट की इमेज पे भी गलत असर डाल सकता था। लेकिन इस समय फिरोज गांधी इंडिया में चल रहे एक बड़े एंटी करप्शन मूवमेंट को लीड कर रहे थे, जिसमें 1956 में इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट इंसान रामकिशन डालमिया को अपनी ही लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को डिफ्रॉड करने के लिए ऑलरेडी जेल हो चुकी थी, जिसकी वजह से पार्लियामेंट ने पास किया था लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1956, जिसके अंडर 245 कंपनीज को नेशनलाइज और कंसोलिडेट किया गया था एक अम्ब्रेला कंपनी LIC के अंडर। एंड इसीलिए अपने प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज करके इशू को सॉफ्ट पैडल करने के बजाय वो डायरेक्टली पार्लियामेंट में ले गए। पार्लियामेंट मस्ट एक्सरसाइज विजिलेंस एंड कंट्रोल ओवर द बिगेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इट हैज क्रिएटेड, द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हुज मिसइम्प्लिकेशन ऑफ पब्लिक फंड्स वी शैल स्क्रूटनाइज टुडे। फिरोज और इंदिरा की शादी हुई थी अमिड ऑब्जेक्शंस फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू, और मैटर को और भी सेंसेशनलाइज कर दिया गया जब फिरोज गांधी ने मुंद्रा क्वेश्चन डायरेक्टली पार्लियामेंट में रेस करा। ट्रेजरी बेंच से खड़े होकर फिरोज ने पूछा कि क्या नई बनी LIC ने 55 लाख पॉलिसी होल्डर्स के पैसे एक स्टॉक स्पेक्युलेटर की फेक कंपनीज के शेयर्स को खरीदने में खर्च किए। इस क्वेश्चन से पार्लियामेंट में सब सरप्राइज रह गए। क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में फाइनेंस मिनिस्टर तिलमिला गए और बोलने लगे कि ये सब बकवास है, बट रियलिटी उन्हें भी पता थी और फिरोज के कॉन्फिडेंस से भी उन्हें पता चल गया था कि इनके पास कुछ ना कुछ प्रूफ तो जरूर है। सिंस पार्लियामेंट में इतनी पब्लिक स्पॉटलाइट मैटर पे ऑलरेडी पड़ चुकी थी, तो गवर्नमेंट ने एक कमेटी ऑर्गेनाइज करनी ही पड़ी इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस MC चागला को अपॉइंट किया गया एज अ वन मैन कमेटी। MC चागला एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड जज थे और उनका कहना था कि एक ट्रांसपेरेंट और पब्लिक इंक्वायरी देश के सिटीजंस को फेयर और इंपार्शियल डिसीजंस देने के लिए बहुत जरूरी है और पब्लिक को यह जानने का हक है कि किस एविडेंस के बेसिस पे उनके डिसीजंस लिए जा रहे हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच इस केस की हियरिंग्स को बड़े बड़े क्राउड्स अटेंड करते थे और सिर्फ 24 दिन के अंदर सभी हियरिंग्स कंक्लूड कर दी गई। देश के लीडिंग स्टॉक ब्रोकर्स जो कि LIC की इन्वेस्टमेंट कमेटी में टेस्टिफाई कर रहे थे, वो ये भी बताते हैं कि अगर ये डिसीजन लेने से पहले अगर LIC इन्वेस्टमेंट कमेटी के सामने से लाया जाता, जो कि प्रोटोकॉल पहले से ही बना हुआ था, तो वो कमेटी तभी आइडेंटिफाई कर देती कि वो सारे शेयर्स हरिदास मुंद्रा ने फोर्ज किए हैं। जस्टिस चागला ने डिसाइड करा कि फाइनेंस सेक्रेटरी हरिभाई M पटेल के साथ साथ LIC ऑफिशियल LS विद्यानाथन ने इस काम को अंजाम दिया हो सकता है एंड उन्हें इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर दिया। लेकिन उसके बाद फॉर्म हुई कमेटी ने उन दोनों सिविल सर्वेंट्स को क्लीन चिट दे दी। लेकिन उस नई कमेटी जिसे जस्टिस विवियन बोस लीड कर रहे थे, उन्होंने कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर अभी तक झूठ बोल रहे थे। इसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर टी कृष्णमचारी अपने आप को LIC के डिसीजन से डिस्टेंट करते हुए बोलते हैं कि फाइनेंस सेक्रेटरी ही इस डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जस्टिस चागला ने कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर की एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इवन इफ डिसीजंस उनके सेक्रेटरी ने भी लिया हो तो। मिस्टर कृष्णमचारी को रिजाइन करना पड़ा अपनी पोस्ट से और नेहरू गवर्नमेंट को इस इंसिडेंट्स की वजह से एक बड़ा हिट लेना पड़ा अपनी इमेज पर। तो इस सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद हरिदास मुंद्रा को क्लैरिज होटल दिल्ली के उसके लग्जरी सूट से अरेस्ट कर लिया गया और 22 साल के लिए जेल भेज दिया गया। इंडिया के फाइनेंशियल स्कैमस्टर्स में हरिदास मुंद्रा को ही उनका फ्रंट रनर माना जाता है, इंक्लूडिंग हर्षद मेहता और अब्दुल करीम तेलगी, जो दोनों भी एक काफी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकिंग के साथ स्कैम कर रहे थे। लेकिन बाद
के स्कैम में एक चीज अलग और गलत ये रही कि गवर्नमेंट्स एमसी चागला जैसे ट्रांसपेरेंट एंड कॉम्पिटेंट जज को हायर नहीं कर पाई स्कैम्स को एक्सपोज करने के लिए। आई थिंक 24 दिन के अंदर इतने बड़े स्कैम को इन्वेस्टिगेट करके उसका वर्डिक्ट भी सुना देना किसी तरह का रिकॉर्ड ही होगा, क्योंकि आज के टाइम पे तो इतना इंस्टेंट एक्शन अनइमेजिनेबल ही लगता है। अगर आप समझना चाहते हैं कि किस तरह से इन स्कैम्स का इजाद हुआ और आप डिटेल में जानना चाहते हैं हरिदास मुंद्रा की वर्किंग को, तो एक बहुत ही अच्छी बुक है जिसमें हरिदास मुंद्रा की कंप्लीट मोडस ऑपरेंडी को एक्सप्लेन किया गया है। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड अगर आप इससे भी फैसिनेटिंग स्टोरी अगर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं, जो आपको एक हिमालयन योगी के बारे में बताएगा जिसने एनएससी को ही स्कैम कर दिया था।